You cannot change the beginning, but of course you can start where you are and change the ending. With this line, your Honey Ma'am, welcome back to my channel, and this is the day where I am going to explain the chapter quadratic equation for class 10th. तो क्लास 10th के लिए ये नया चैप्टर है, टर्म 2 का चैप्टर है। ऑल दो टर्म 1 के बोर्ड्स प्री बोर्ड्स ही हुए हैं, अभी बोर्ड्स प्री बोर्ड्स ही हो रहे हैं एक्चुअली। अभी बोर्ड्स की डेट शीट आ गई है जो कि नवंबर से स्टार्ट होंगे और 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 12 दिसंबर तक ही होंगे। बट देन ऑल्सो ऑलरेडी वी हैव डन द टर्म 1 ऑल चैप्टर्स, एक्सप्लेनेशन एंड MCQ, केस स्टडी क्वेश्चंस, assertion, reasons, everything we have done. So now I am going to explain टर्म 2 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहले तो नीड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल लाइफ। यस माय डियर किड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ मैथ्स में ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी रियल लाइफ सिचुएशंस भी बहुत बार पुट हो जाएंगी जिसमें आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना रहता है कि हाउ टू फाइंड आउट दी अननोन वेरिएबल x। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि कैसे रियल लाइफ सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। देन हम लोग रिकैप करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर का, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में ही सबसे पहली बार हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्विंटिक, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डन देयर। तो एक उसका रिकैप कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है, बनती कैसे है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर उसके रूट्स, जीरोज, क्योंकि पॉलिनोमियल जैसे ही हम पढ़ेंगे तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन, फिर उसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है। फिर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किस किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और क्वाड्रेटिक रूल जिसको श्रीधाचार्यास मेथड बोलते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत ही अच्छा, एकदम मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर में, इस वाले मेथड में। बेस ये मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि हम जहाँ पे भी स्टक हो जाते हैं ना कि हाउ टू फाइंड आउट द अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू, जब मिडिल टर्म स्प्लिट में हम फंसते हैं तो सबसे अच्छा मेथड होता है ये ही हमको बाहर निकाल देता है उस गहरे कुएं से, खाई से, जो भी बोल लो। आपका वेस्ट हो जाएगा बहुत सारा टाइम कि आपको समझ नहीं आएगा कि मिडिल टर्म में हम कौन सी 2 टर्म लाएं जिससे वो स्प्लिट हो जाए। लेकिन ये जो रूल है ना, श्रीधाचार्यास मेथड, परफेक्ट रूल, ये आपको कहीं फंसने नहीं देगा। तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर नेचर ऑफ द रूट्स देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट्स के फॉर्म में। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू व्हाट। 3 सिचुएशन आती है, एक तो आती है आपकी हैज़ इक्वल रूट्स, फिर नो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और फिर आती है नो रूट्स। तो ये नेचर ऑफ द रूट्स में पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल लाइफ में परफेक्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन है, परफेक्ट उसका कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है। तो यस, वो ही कनेक्शन आप इसमें वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और जो उसकी लेंथ है, ब्रेथ की लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्रिपल है और 1 मोर है या 2 मोर है बोलूँगी, तो क्या होगा, ब्रेथ को ले लेंगे हम x और लेंथ विल बी 3 टाइम्स एंड 2 मोर देन। तो इस तरह से आपका होगा। और अगर एरिया दी हुई आपकी 300 दी हुई होगी, 300 मीटर स्क्वायर उस रूम की या क्वाड्रेटिक प्लॉट की, या रेक्टेंगुलर प्लॉट, या तो ये रूम है या रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आपने कर दिया लेंथ 3x + 2 इंटू ब्रेथ कर दिया आपने x, और आ गई आपकी क्या वैल्यू, एरिया की वैल्यू 300। ये लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया होता ही है, ठीक है। फिर आप इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² हो जाएगा। फिर आप इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 300। तो मैंने आपको बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑफकोर्स x की हाईएस्ट पावर 2 से ज़्यादा नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने से पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। ये हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, जिसमें हाईएस्ट पावर x की क्या है, आपकी 2 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक हो जाता है। और क्योंकि हम इसमें पॉलिनोमियल नहीं इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन के लिए आपको दोनों साइड में LHS और RHS होना ज़रूरी है टर्म्स का। तो आपके तो यहाँ पे LHS ही है, RHS है नहीं। जब कोई वैल्यू नहीं है तो इक्वल्स टू 0 रख दीजिए। और ये हो गई आपकी क्या, इक्वेशन के फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है आपका
स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज LHS एंड RHS एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज व्हाट 2। ठीक है, रियल लाइफ इक्वेशन कनेक्शन मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे कैसे सिचुएशंस आएंगी और आपको उसके हिसाब से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जो कि सिंपली आप 4.1 में सब पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे सिचुएशंस बैठती हैं और हम वी कैन रिप्रेजेंट ऑल दैट सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक, देन है पॉलिनोमियल्स का मैंने बताया। पॉलिनोमियल्स में हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर जिसमें आपकी ax प्लस बी ही होता है, जिसमें x की वैल्यू, x की हाईएस्ट डिग्री या पावर होती है 1। फिर होता है क्वाड्रेटिक जिसमें हम पढ़ते हैं x की हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 2। मैं इसमें इक्वेशंस फॉर्म करूँ तो ज़्यादा बेटर है, मतलब वैल्यूज़ रखूँ तो ज़्यादा आपको इजीली समझ में आएगा कुछ इस तरह से। फिर आपकी क्यूबिक होगी अगर, तो क्यूबिक के लिए आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 करेंगे, तो हाईएस्ट डिग्री देखिए आप एक्स की। फिर बाई क्वाड्रेटिक देखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, एक्स की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 4 और कुछ इस तरह से आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है पॉलिनोमियल का रिकैप। ठीक है, इसमें हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसका निकालना है तो आप इसको इक्वेट करेंगे 0 से और फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी x की कुछ इस तरह से। ये होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना। ठीक है, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी हमने इस वाले चैप्टर में निकाला है। फिर हमने इस पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में फैक्टराइजेशन भी किया है, जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। फिर हम इसमें फैक्टर है कि नहीं वो पर्टिकुलर x की वैल्यू हमने वो भी देखा है। तो बहुत कुछ हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा है और इसीलिए पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th हो या 8th हो, 9th हो या 10th हो, क्योंकि वही वो बेस है जो आपके 10th में काम आने वाला है। ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया। रूट्स देखेंगे, ये रूट्स बोलूँगी तो रूट्स आप मतलब कि x की जब 2 वैल्यू आ जाएगी तो x की 2 वैल्यू होने से मतलब कि वो दोनों ही उसके फैक्टर हैं और वो नेचर क्या है उसका, ज़ीरोज़ हैं। एक्चुअली वो दोनों ही उसके ज़ीरोज़ हैं, वही उसकी वैल्यूज़ होती हैं। x की 2 डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, x की हाईएस्ट पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, x की हाईएस्ट पावर 3 है तो x की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। और इस तरह से हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है इन तीनों मेथड से, जो हम आगे आगे एक्सरसाइज करेंगे और आपको बताते जाएंगे। तो वो भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। सारे चैप्टर को आप देखते हुए चलेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है फॉर श्योर। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1, जिसमें आपको सबसे पहले ही देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनमें से कौन कौन सी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिए इसको ओपन करते हैं, किससे, आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी है हमारे पास कौन सी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 3 6। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। 2x minus 2x plus 1 plus 6 equals to 0. I am just transposing this term to the next side. ठीक, तो you will be getting like x square plus 7 equals to 0. Now see कि ये आपका ax square plus bx plus c के फॉर्म में है कि नहीं है। आपकी x की वैल्यू हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए, इतना याद रखिए पूरी इक्वेशन में। तो यस देखते हैं, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 0 है और c इज इक्वल टू 7 है। बिल्कुल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आप बोल सकते हो, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 आ चुकी है x की। ऑल्दो b की कोई वैल्यू नहीं है, देन ऑल्सो आई हैव केप्ट हियर 0, आई जस्ट पुट द 0 हियर, क्योंकि हम ये कर सकते हैं जब b की कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ वो 0 आप इसको क्या कर सकते हैं, मेंशन या कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर है आपकी माइनस 2, फिर है 3 माइनस एक्स। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़ रखिए, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 होता है, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x होता है। ठीक, अब फिर से हम ट्रांसपोज करेंगे एक ही साइड में, तो आ जाएगा ये राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं और फिर से आपका ये कैंसिल हो गया क्या, नहीं ये कैंसिल नहीं हुआ है, ये माइनस 4x है। और यस ये आपका वो सिचुएशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होनी चाहिए। ठीक है, तो यस दिस इज ऑल्सो डन।
नेक्स्ट इज थर्ड, देखिए x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 1, देन x माइनस 2, x minus 1, x plus 3. Now solve using distributive law. X into x, x square, x into 1, 1x, x into 2, 2x, x 2 into 1, 2. प्लस माइनस का ध्यान पूरी अच्छे तरीके से रखेंगे आप. x into x, x square, x into 3, 3x, x into 1, 1x, x into 3, 1 into 3, 3, minus 3. ठीक, अब ये आ जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है. फिर सारे टर्म्स इधर ले आ सकते हैं आप. यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 2x आपका. आप ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को तो ये हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका है. यहाँ पे माइनस 2x प्लस माइनस 1x माइनस क्या बचा आपके पास 3x. ठीक है, देन प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये हो गई आपकी इक्वेशन जो कि आपकी x की हाईएस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वायर होनी चाहिए और यहाँ पे है नहीं. तो देखते हैं ये आंसर राइट है कि नहीं. आप भी चेक करिए जल्दी स्टार्ट. तो जैसा कि मैंने बोला कि आप चेक करिए कि ये है कि नहीं है. ये एक्चुअली नहीं है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 का कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे. और x की हाईएस्ट पावर 2 को आप 0 के साथ नहीं ले सकते, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है. तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x माइनस 3 एंड x 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5. ठीक, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं है कि नहीं है. ये 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. आपको एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है. अब ट्रांसपोजिशन चलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस 5x बचा यहाँ पे, ये भी इधर ट्रांसपोज हुआ तो माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. 2x में से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 दिखा रही हैं. इस क्वेश्चन में इसकी हाईएस्ट पावर 2 है. तो दिस विल बी योर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं हम कि वो है कि नहीं. चेक करो. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर. चलिए देख लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इसको आप ओपन करिए ब्रैकेट को आइडेंटिटी फॉलो करते हुए a माइनस बी होल स्क्वायर वाली. तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ट्रांसपोज द टर्म्स. व्हेन यू विल ट्रांसपोज द टर्म दिस विल बी कैंसिल आउट क्योंकि ये इधर आके ट्रांसपोज होने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो ये एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो चुका है. 3x अपनी प्लेस में है, 4x यहाँ पे ट्रांसपोज हुआ है तो साइन चेंज होगी. जो भी टर्म ट्रांसपोज होती है उसकी साइन चेंज होती है. एंड दिस विल बी योर 7x माइनस 3 विच इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ 2 इज़ नॉट हियर. आपकी हाइएस्ट x की पावर 2 नहीं दिख रही है यहाँ पे. तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7. ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, x प्लस 2 की होल पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब कि 8, 2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में है a प्लस बी. और फिर आपका राइट हैंड साइड में है 2x क्यूब माइनस 2x. अब आके सॉल्व करते हैं. एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x ब्रैकेट में है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x. एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, प्लस 12x है. आप ट्रांसपोज जब करेंगे तो माइनस 2x क्यूब होगा, फिर प्लस 2x होगा एंड देन इक्वल्स टू 0. सबसे पहले तो x की हाईएस्ट पावर 3 आ गई है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं. आगे सॉल्व करें या ना करें
आपको आंसर मिल चुका है x की हाईएस्ट पावर 3, 6x स्क्वायर है यहाँ पे, रहने दीजिए इसको, 12x और ये 2x 14x होता है और प्लस 8 होता है। तो x की हाईएस्ट पावर 3 कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमने चेक कर लिया है कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में एक भी क्वाड्रेटिक नहीं है। बाकी जो मैंने छोड़े हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 जो आप खुद से करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन, नो, क्वेश्चन नंबर 4 and 5, yes 4 we have done. So this is your fourth question, this is your fourth question. So just see here, this is your fourth question. So fifth we have not done and eighth we have not done. So this you have to do and check कि आपका ये सॉल्यूशन डन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर लेट मी नो थ्रू मेल, ओके। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्या है यहाँ पे, रिप्रेजेंट करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब आपके पास सिचुएशन दी हुई है। नाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द इक्वेशंस का सिचुएशन, ठीक है। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन, ओके, एरिया इज गिवन मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ वाला कॉन्सेप्ट लगना ही लगना है, ठीक है। देन लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, तो let the breadth be, let the b be x and l be क्या, l क्या होगा आपका twice and 1 more, तो एरिया इज l into b, ठीक। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, एरिया की वैल्यू दी हुई है आपकी, कितनी है 528, तो लिख दीजिए यहाँ पे 528 इज इक्वल्स टू 2x + 1 इंटू x, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, 2x स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 528। अब इसको आप सिचुएशन को कैसे करेंगे, एक साइड ट्रांसपोज करेंगे ताकि आपकी इक्वेशन कुछ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ जाए और ये रही आपकी इक्वेशन, ठीक। तो फर्स्ट का इक्वेशन डन। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इन पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x एंड द नेक्स्ट इंटीजर बी अदर बी क्या x + 1, इनका प्रोडक्ट बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट मीन्स x और x + 1 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, x + 1 का मल्टीप्लिकेशन। तो x + 1 यहाँ लिख दिया और उसका आंसर क्या है 306। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x होता है इज इक्वल्स टू 306, ट्रांसपोज द 306 टू द नेक्स्ट साइड एंड यू विल बी गेटिंग एज x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। डन, इक्वेशन हो गई आपकी प्रेजेंट। आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट द रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। यू हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी आर जस्ट प्रेजेंटिंग। नेक्स्ट, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, ओके। तो लेट द रोहन बी x, let the Rohan be x, let the Rohan's age be x, आपको रोहन की एज को x years लेनी है, ठीक। फिर आ जाते हैं हम किस पे, मदर्स एज, मदर की एज कितनी है, मदर्स एज बी कितनी 26 years older than him, मतलब x + 26 years, ठीक, x + 26 years हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब इफ आफ्टर 3 years रोहन्स एज विल बी x + 3, ठीक, and Rohan's mother age will be, so mother's age, what will be that, x + 26 + 3 means x + 29 years, ठीक। देन द प्रोडक्ट, तो अब आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
x प्लस 3 और x प्लस 29 इनके प्रोडक्ट किसके इक्वल है 360 के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, x इंटू 3x, x इंटू 3 इंटू 29 इंटू 3 करिए आप, इधर देख लीजिए कितना आ रहा है 87 इज इक्वल टू 360। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो 360 से 87 को माइनस कर दीजिए आप, क्या आएगा देखिए 273। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर solution for this particular question. Now this is also done. So we are going to solve the last question of this exercise, and that is what? A train travels a distance of, तो total distance, चलिए लिख लीजिए आप, total distance of train is 480 किलोमीटर। डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो लेट द स्पीड भी, क्योंकि वो स्पीड पूछा है आपसे, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो चलिए टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, नॉट स्पीड अपॉन डिस्टेंस होगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो टाइम आपका दिया हुआ है क्या 3 आवर्स टोटल, हाँ 3 आवर्स दिया हुआ है। तो पहली सिचुएशन में क्या बैठता है, फर्स्ट सिचुएशन हमारी बोलती है क्या है, फर्स्ट सिचुएशन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आवर्स में है। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन क्या बोलती है हमारी, सेकेंड सिचुएशन में है कि आपकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर कम हो जाती है, किसी स्पीड किसी मतलब डिस्टेंस से उतना ही कवर करना है, तो टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है, टाइम अगर कम हो रहा है तो स्पीड, टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम मोर होगा तभी स्पीड कम होगी। तो आपकी स्पीड हो गई है x में 8 माइनस, तो सेकेंड सिचुएशन में अब स्पीड आपकी ये हो गई है, डिस्टेंस आपका सेम है, तो टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस सेम और स्पीड हो गई है x माइनस 8। तो अब फाइनल क्वेश्चन का वो क्या है, सिचुएशन क्या है कि आपको बोल रहे हैं कि बताइए वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले तो दोनों टाइम, ये भी एक टाइम है आपका, ये भी एक टाइम है आपका, और जो टोटल आवर्स लगे हैं ना 3 आवर्स की वजह से जिससे हुआ है चेंजेस, वो भी आपका टाइम है। सारे टाइम को आप क्या कर लीजिए, सिचुएशन में पुट कर दीजिए। 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक, अब इस सिचुएशन में आप आगे क्या से सॉल्व करेंगे देखिए, चलिए। तो दैट इज व्हाट 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स, इनका डिफरेंस 3 आवर्स का निकलता है इस स्पीड के डिफरेंस का। ठीक है, तो होता है कुछ इस तरह से कि आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता है, तो ले लीजिए आप एलसीएम x माइनस 8 और ये रहा x, अब 480x हो गया है यहाँ पे माइनस 480 और ब्रैकेट में है x माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम जिस तरह से, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 480x माइनस 480x क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, फिर ये भी मल्टीप्लाई होगा, 480 इंटू 8 क्या होता है आपका देख लीजिए आप 0 64, ये हो गया 32 38, ये हो गया आपका प्लस 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, ये आपका हो जाएगा x और x माइनस 8 की वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस 8, और इसमें भी आप मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24। तो यहाँ पे जब 3 और ये x स्क्वायर माइनस 8x आएगा तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब सब एक तरफ ट्रांसपोज करिए, ये दोनों हो गए आपके कैंसिल, आप इसको सिर्फ ले जाइए 3x स्क्वायर अपनी प्लेस में है, 24x अपनी प्लेस में है, सिर्फ जा रहा है तो क्या
3840 जो कि ट्रांसपोज हो रहा है राइट हैंड साइड, और आपकी वैल्यू आ गई कुछ इस तरह से। तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन, ये आपका रफ वर्क था जो मैं डिलीट कर चुकी हूँ। तो इस पूरी सिचुएशन पे जो इक्वेशन बैठती है वो है दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.1 जो कि बहुत सिंपली खत्म हुआ है। 4.2 को भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बहुत ही जल्द आपके सामने। इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया हो। आगे की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हो इस पूरे चैप्टर को आप। बी विथ मी, स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पूरा कनेक्शन बिठा के रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ द माइंड नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।